हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में। तो चलिए हेडलाइन देंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। चलो बताओ, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप COH होगा। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या लिखाए थे? COH होगा। अच्छा, यहां पर जो बॉन्ड फ्री है, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या जोड़े थे सर? कार्बोक्सिलिक एसिड में आप H जोड़े थे, और क्या जोड़े थे सर? आप अल्काइल ग्रुप को जोड़े थे, और क्या पीएच को जोड़े थे। पीएच मतलब फिनाइल C6H5। तो एल्डिहाइड में भी क्या करेंगे? यही तीन चीज को हम लोग जोड़ेंगे, और कुछ चेन वगैरह भी जोड़ेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, ये जो है सो सर अब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, और इसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन भी है। ठीक है, हटा दें। चलो अब देखो, इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होगा वो होगा Al। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 डिग्री सफिक्स क्या था? ओइक एसिड। 2 डिग्री सफिक्स क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड में? ओइक एसिड। बट एल्डिहाइड में जो 2 डिग्री सफिक्स है वो क्या होगा? Al। ठीक है, थोड़ा सा बेस नेम का भी बारे में बात कर लेते हैं। बेस नेम, अल्कानल, अल्केन लिखना है, ई हटाना है, Al जोड़ देना है। अल्कानल, इफ 1CHO ग्रुप, अगर एक ही एल्डिहाइड ग्रुप रहे तो उसका जो आईयूपीएसी नेम होगा, यानी कि बेस नेम जो होगा वो क्या होगा? अल्कानल होगा। 2 नंबर में लिखते हैं अल्केन, यहां ई को नहीं हटाना है। अल्केन XY डाइअल, XY डाइअल, इफ 2CHO ग्रुप। ये XY क्या है सर? तो XY जो है सो एल्डिहाइड का पोजीशन है। क्या है? X एंड Y आर द पोजीशन ऑफ CHO ग्रुप। ठीक है, चलो हटाएं इसको, हटाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। CHO ये क्या है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। सर एल्डिहाइड में हम लोग ये सब चीज जोड़ेंगे, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं H से। H जोड़े। ठीक है, बताओ कैसे लिखेंगे इसका नाम? रूल क्या कहता है? पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलता है, क्या कहता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में? 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि कोई मेन चेन में ब्रांच है या नहीं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं। अगर सब्स्टिट्यूएंट रहे तो पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होगा, और अगर ना रहे कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। अब आएंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि उसमें कोई रिंग वगैरह है कि नहीं। अगर रिंग है मेन चेन तो पहले रिंग का नाम लिखो। ठीक है, यहां किसी प्रकार का कोई रिंग नहीं है और ना ही कोई ब्रांच है। ठीक है, वर्ड रूट,
वार्डरूट कहता है कि अगर मेन चेन में एक कार्बन है तो उसको मिथ लिखो, 2 कार्बन है तो इथ लिखो, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखो। इस आगे बढ़ते जाएंगे। तो सर यहां कितने कार्बन है? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को लिख देना है मिथ। ठीक, अब आओ यहां पर, यहां क्या बोलता है? 1 डिग्री सफिक्स क्या कहते हैं? 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE एन लिखना होगा, डबल बॉन्ड है तो इन लिखना होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन लिखना होगा। तो सर यहां पर कार्बन कार्बन के बीच, यहां तो एक ही कार्बन है और कार्बन में देखो डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड है। सर यहां डबल बॉन्ड जो है, यहां जो डबल बॉन्ड है, तो नहीं, हमको चेक करना है कार्बन कार्बन के बीच, हमको चेक करना है कार्बन कार्बन के बीच कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ना डबल बॉन्ड है। हमको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड नहीं देखना है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन, मीथेन हो गया। अब 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स एल्डिहाइड के लिए क्या लिखा है? एल्डिहाइड के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखा है? AL, क्या लिख देंगे? AL, मीथेन या फिर मिथेनल ना। अब रूल क्या कहता है यूपीएससी कि अगर AIEOY हो, ऐसा कोई लेटर आ जाए और 2 लेटर साथ में आ जाए तो पहला लेटर को हटा देना चाहिए। तो यहां पर देखो E और A एक साथ आया है तो इस लेटर को हमको क्या कर देना होगा? हटा देना होगा। तो क्या नाम हो जाएगा सर यहां पर तब? मिथेनल, मिथानल। या फिर बेस नाम लिखा है, देखो बेस नाम में क्या लिखा है? बेस नाम में कि अल्कानल इफ 1 CHO ग्रुप, तो यहां एक ही CHO ग्रुप है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर COH, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। सर इसमें H जोड़ दिए। अब मान लो कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, जैसे सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप मिथाइल। ठीक, क्या नाम होगा इसका? तो नाम हो जाएगा इसका इथानल। इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, कोई रिंग नहीं है, वर्ड रूट 2 कार्बन का है तो इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड N, और सफिक्स क्या हो जाएगा इसका? अल, AL, E को हटा देना होगा। ठीक है ना, इथानल। इसका कॉमन नेम सर एसीटल्डिहाइड। आगे C डबल बॉन्ड OH। ठीक, मान लो हम यहां पर जोड़ते हैं C2H5, C2H5 या फिर इसको CH3CH2 भी लिख सकते हैं। कितने कार्बन सर इसमें? 3, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपानल। कॉमन नेम प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड। और देखो यहां अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां C2H5 है तो मान लो कर देते हैं C3H7 और इसको लिख देंगे CHO ऐसे। ठीक, बताओ कितने कार्बन? 4, तो 4 कार्बन को क्या बोल देंगे? ब्यूटानल। तो यहां पर 4 कार्बन का एल्डिहाइड का हो जाएगा ब्यूटानल। कॉमन नेम ब्यूटिनल डिहाइड। ठीक है, चलो पहले यहां तक लिखो फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। चलो हम 10 तक जो है सो एल्डिहाइड का कॉमन नाम लिख के रख दिए हैं। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 10 तक नाम लिख के रखे थे, उसका कॉमन नाम, इसका भी लिख दिए। इसको पढ़ लेना है, याद भी कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोई ब्रांच वगैरह बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो।
चलो देखें, CH3 से चलो मान लो ऐसा कोई चेन है, बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। क्या बताए थे नंबरिंग के बारे में? वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उनके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट हो और उसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो, तो नंबरिंग उसी के कार्बन से स्टार्ट करना है ना। तो यानी कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा। ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और इसके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन है, तो यहां 1 होगा, यहां 2, 3, यहां की उधर उधर लॉन्ग चेन मिलेगा, तो 3, 4, 5, 6 और यहां 5, 6, 7 ऐसे। तो ये बन गया पैरेंट चेन। ठीक, नंबरिंग हो गया है, नाम लिखना है। बताओ ये ब्रांच है, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखो, यहां भी एक ब्रांच है, यहां भी एक ब्रांच है, और 2 डिग्री प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली पहले लिखना पड़ेगा, जो अल्फाबेटिकली में पहले आता है। नाम इथाइल मिथाइल, क्या हो जाएगा बताओ? पहले इथाइल ना लिखेंगे जी, तो 4 इथाइल, अगला 2 मिथाइल, ठीक। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, कोई रिंग नहीं है, हटाओ, आगे जाओ। किसमें? वर्ड रूट, कितने कार्बन का? 7, तो हैप्ट, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, देखो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एन हो गया। 1 डिग्री सफिक्स भी हो गया। अब 2 डिग्री सफिक्स क्या कहता है कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का 2 डिग्री सफिक्स एल, तो यहां से ई को हटा के क्या जोड़ना पड़ेगा? एल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टानल हो गया, हटाएं। चलो और क्वेश्चन देखो। चलो ऐसा है मान लो, बताओ नंबरिंग तो यहीं से ना स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन गया पेरेंट चेन, ठीक है। पहले ब्रांच का नाम लिखना होगा, इस ब्रांच का नाम इथाइल मिथाइल और ये ब्रोमो, तो पहले कौन आएगा सर? बी, ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। उसके बाद इथाइल का नाम 2 इथाइल, उसके बाद 5 मिथाइल, हो गया सर। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिए ना। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स, कोई रिंग नहीं है, वर्ड रूट में जाइए सर। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 7, तो हैप्ट। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या कहता है? सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन। सर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो यहां क्या होगा? इन, है ना। उसके बाद अच्छा सॉरी, हैप्ट, इन का प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड के नंबर में है? 3 नंबर में है ना, तो 3 इन। उसके बाद एल्डिहाइड के नंबर में 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 अल, या नहीं तो फिर इसी ई को हटा के एल, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। कोई टेंशन नहीं। चलो इसको उतारो, हटा दे। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो
4 4 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, चलो यहां पर एक ब्रांच ले लेते और C4H9 CH2 CH3। चलो ये वाला बताओ, नंबरिंग बताओ। नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है सर, 4 कार्बन तो इधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है, तो हमको डबल बॉन्ड को भी क्या करना होगा, पैरेंट चेन में इंक्लूड करना होगा। अल्कीन में जो रूल पढ़ाए थे, क्या रूल था सर? फाइंड लॉन्गेस्ट चेन, इंक्लूड मैक्सिमम डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड को हमको पैरेंट चेन में लेना पड़ेगा, यहां नहीं। चलो बताओ, पहले ब्रांच का नाम लिखो, मिथाइल, क्लोरो और यह है ब्यूटाइल। तो पहले ब्यूटाइल का नाम लिखेंगे, क्या नाम होगा? 5 ब्यूटाइल। उसके बाद क्लोरो, 5 क्लोरो, 2 मिथाइल। उसके बाद हो गया ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। अब आओ 1 डिग्री प्रीफिक्स, कोई रिंग नहीं है, आगे बढ़ो। व्हाट डूट, कितने कार्बन का है? 9, तो नॉन। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन। सर यहां डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इन में E और वाइन में YNE, तो अल्फाबेटिकली भी इन दोनों में पहले कौन आएगा? E की Y, E, तो पहले इन लिखो। के नंबर में है? 6 नंबर में, तो 6 इन, 6 इन। उसके बाद डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड के नंबर में 3, तो 3 वाइन। ठीक है, EY साथ में आ गया तो यहां से E हटा देंगे और लास्ट में E को हटा के AL जोड़ देंगे, और नहीं तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे? 1 अल। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो इसको उतारो, और भी क्वेश्चन लिखते हैं। चलो चलो तो देखो, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? CH3 CH, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहां ले लेते हैं डबल बॉन्ड, यहां ले लेते हैं क्लोरीन, यहां ले लेते हैं ब्रोमीन। ठीक, COH। चलो यह है मान लो कोई चेन। ठीक है, यहां H2 होगा। ठीक, बताओ नाम कैसे लिखेंगे इसका? पहले पैरेंट चेन कहां से चुनेंगे, या फिर नंबरिंग सोचो, नंबरिंग कहां से करना है? ये देखो, ये तुम्हारा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है विद कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट, नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3, नीचे 4 नहीं, यहां पर देंगे 4, यानी कि ये बनेगा पैरेंट चेन। इस प्रकार के चेन में इसको क्या माना जाता है? पैरेंट चेन। तो ये पूरा एक क्या बन गया? ब्रांच। देखिए कौन सा ब्रांच है? इस ब्रांच का नाम क्या है? इसको हम लोग बोले थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये दोनों ना होता तो ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट होता, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर क्या आ गया है? सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो इस प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, है ना जी? ठीक है, चलो बताओ नाम कैसे लिखेंगे इसका? नाम बताओ। अच्छा, इस चेन में इस साइक्लो का कौन सा कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट है? तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट यहां से कनेक्ट है, तो यहां से भी तुमको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबर 1 यहां दिए, 2 सर कहां देंगे? 2 कहां देंगे? तो हमको
सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में पहले किसको देखा जाता है? तो अल्कीन में रूल क्या लिखाए थे? अल्कीन जब पढ़े थे तो अल्कीन में रूल था पहले डबल बॉन्ड को देखना पड़ेगा किस साइड से मिनिमम नंबर में मिलता है ना। अगर डबल बॉन्ड फेल हो तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, है ना जी। तो यहां डबल बॉन्ड फेल होगा? नहीं होगा, यहां पर एक ही डबल बॉन्ड है, 2 3 4 5 एंड यहां 6। बताओ कॉम्प्लेक्स का कैसे लिखते हैं? पहले पूरे कॉम्प्लेक्स के नंबर में 3 नंबर में है तो 3। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखो, इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे? 4 में है ब्रोमो, उसके बाद 6 में है क्लोरो, ठीक। उसके बाद इसमें कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स। डबल बॉन्ड के नंबर में है 2, तो हेक्स इन। लेकिन ये खुद एक क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या बन जाएगा? इनाइल, है ना। 2 इनाइल, सॉरी हेक्स, हेक्स डबल बॉन्ड 2 नंबर में है तो 2 इन, ई को हटा के क्या जोड़े यहां? वाइल, वाई एल, ऐसे। क्यों सर? तो जैसे ध्यान देना, जैसे अल्कीन में पढ़े थे कि जैसे मान लो इसका नाम था इथीन, ई यानी इथीन, अगर यहां से एक का हटेगा तो कुछ इस प्रकार का नाम लिखाए थे ऐसे, इथीनाइल, ऐसे, है ना। तो साइक्लोहेक्सिन से साइक्लोहेक्सिनाइल हो जाएगा, है ना। यानी कि इस पूरे ब्रांच का नाम लिख दिए, इस पूरे ब्रांच का नाम लिख दिए। अब वाइट रूट कितने कार्बन का है सर? तो वाइट रूट जो है वो 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन को ब्यूट, फिर यहां ढूंढो डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्डिहाइड है, सफिक्स क्या हो जाएगा? एल, तो एल ये नाम हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी हो रहा है? चलो इसको लिखो, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहीं पर कर देते हैं CHO, ठीक। यहां से 1 2 3 यहां से C को हटाते हैं और यहां पर कोई रिंग लगाते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है। यहां पर होगा सर CH3 और एक छट सकता है, ठीक है। ब्रोमीन, ठीक है। चलो बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? सब ठीक है ना। यहां पर कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड, 1 4 4 4, यहां ठीक होगा। यहां पर कैसे होता है? CH डबल बॉन्ड है CH, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, 1 2 2 2 4, हाँ यहां से क्या छटके Br जोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो नाम बताओ इसका कैसे होगा? पहले पैरेंट चेन चुनो, नंबरिंग तो सर यहां से होगा 1 2 3 4 5, ये बना मेरा पैरेंट चेन, ये बन गया मेरा ब्रांच, ठीक है। इसका कौन सा कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ? ये वाला, ठीक। या नंबर 1 करो, दिए। 2 सोचो कहां देंगे? 2 में यहां डबल बॉन्ड, इधर भी देखो 2 में
डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड फेल हो गया। हाँ, अब अगर डबल बॉन्ड फेल हो तो सब्स्टिट्यूएंट चेक करेंगे। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी फेल होता तो अल्फाबेटिकली चेक करते हैं। चलो सर सब्स्टिट्यूएंट फेल करिए दीजिए, यहां पर क्लोरीन जोड़ देते हैं, है ना। फिर से देखो, इधर आओ, एक में डबल बॉन्ड, इधर आओ, एक में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या हो गया, फेल हो गया। अब अगर डबल बॉन्ड फेल हो तो क्या चेक करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट चेक करते हैं। 2 3 में सब्स्टिट्यूएंट, 2 3 में सब्स्टिट्यूएंट, सर सब्स्टिट्यूएंट भी फेल हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट फेल होने से अल्फाबेटिकली, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम क्लोरो ना, पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा। और अल्फाबेटिकली फेल होने से क्या बताए थे, अल्फाबेटिकली भी फेल होने से क्या बताए थे, आइदर साइड, कोनो भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? चलो बताओ नंबरिंग किधर से होगा, तब इधर से होगा। 1 2 3 4 5 6। पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले पूरे ब्रांच का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स है, कितने नंबर कार्बन में कॉम्प्लेक्स है, 3 नंबर में। चलो पहले लिखो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर 5 क्लोरो, ठीक। उसके बाद 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड कहां कहां पर है, तो डबल बॉन्ड 2 में और 5 में, तो 2, 5 डाई इन, डाई इन, ऐसे हो जाएगा ना। तो डाई इन, फिर यहां पर तब क्या कर देंगे, YL, ठीक। आगे बताओ, ये पूरे ब्रांच का नाम हो गया, इस पूरे ब्रांच का नाम हो गया। अब उधर जाओ, वर्ड रूट में जाओ, मेन चेन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन को पेंट, सिंगल बॉन्ड होता तो N लिखते, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इन लिखना पड़ेगा। पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड का, 2, तो 2 इन, ठीक है। वर्ड रूट एल्डिहाइड है तो अल, तो इसको हटा के क्या लिख देंगे, अल, या फिर इसको ऐसे भी लिखते इन 1 अल, है ना। चलो ऐसे ही लिख देंगे AL, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको हटाते हैं, हटाएं। चलो एक सिंपल सा फॉर्मूला देखो, CH2CHO, बताओ इसका नाम कैसे होगा, पैरेंट चेन कौन होगा, तो ये होगा पैरेंट चेन। यहाँ कितने कार्बन है, 1, यहाँ पर है 2, क्या नाम होगा, ये पूरा एक ब्रांच बन गया, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन है तो इथानल हो जाएगा, ठीक है। चलो कुछ एक्सेप्शन के देखो तो, जैसे मान लो ये वाला है CHO, यहां पर इस साइक्लो में एल्डिहाइड डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है। क्या यहां पर एल्डिहाइड इस साइक्लो में डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है? नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर साइक्लो में देखो ये एल्डिहाइड क्या हुआ है, डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है, तो इसको हम लोग पैरेंट चेन नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पैरेंट चेन नहीं मानेंगे, ऐसा पैरेंट चेन IUPAC नहीं माना है, ठीक है। तो सर क्या होगा इसका नाम, तो इसका नाम पूरा, इसका नाम देखो, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है देख लो, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम ऐसे लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा तब लिखेंगे कार्बाल्डिहाइड जब एल्डिहाइड
को नंबर एक ना मिले, यानी कि इसको नंबरिंग जब ना मिलेगा तब कार्बाएल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन जब भी एल्डिहाइड को नंबर मिले तो उसको क्या लिखेंगे, उसका सफिक्स होगा Al। ठीक, कोई टेंशन नहीं हो, पक्का। चलो इसको उतारो। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखे। हम लोग अभी तक जितने भी एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नंबरिंग देखे, मतलब नोमेनक्लेचर देखे, सब में एक ही एल्डिहाइड था। जितना भी चेन है सब में एक ही एल्डिहाइड था। अब मान लो दो एल्डिहाइड हो जाए सर, तो फिर कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे उसका आईयूपीएसी नाम को लिखेंगे। तो चलिए हेडलाइन देते हैं डाई एल्डिहाइड। हेडलाइन दो डाई एल्डिहाइड, डाई एल्डिहाइड। चलो देखो कैसे इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। इससे CH2 CH CHO CH2 CH3 ऐसे, है ना, दो दो एल्डिहाइड अब प्रेजेंट है। तो सर इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, पैरेंट चेन कैसे चुनेंगे। तो याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग पढ़े थे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर किसी पैरेंट चेन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड रहे तो उसका नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक गए थे, है ना। ऐसा हम लोग तभी कर पाएंगे जब वैसा फंक्शनल ग्रुप हो जो मोनोवैलेंट हो और उनके फर्स्ट पॉइंट में कार्बन हो। अगर ऐसा सेम दो फंक्शनल ग्रुप, अगर ऐसा दो सेम फंक्शनल ग्रुप अगर किसी चेन में है तो नंबरिंग के बारे में बताए थे, फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप जाना है, मतलब ये बनेगा पैरेंट चेन। अब सवाल है नंबरिंग का, तो नंबरिंग चेक कर लेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा वहां से नंबरिंग होगा। इधर से 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट फेल हो रहा है। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट फेल होने से अल्फाबेटिकली इसका नाम 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल। तो पहले ई आएगा कि एम आएगा, तो पहले ई ना आएगा जी, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5। नाम लिख लो, नाम लिख लो, पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है 2 इथाइल। फिर बताओ और क्या सर, मिथाइल लिखिए 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन का पैरेंट चेन है, कितने का, 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। पूरा नाम लिखना है, बेस नाम लिखो, लिखाए थे अगर 2 एल्डिहाइड हो तो अल्केन, पूरा लिखना ही नहीं हटाना है यहां पर। उसके बाद XY यानी कि 1515 डायल ऐसे होता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हटाए इसको, हटाए, चलो कुछ और क्वेश्चन बनाए। CH3 CH2 CH2 CHO, यहाँ ये वाला थोड़ा सा 1 2 3 में आ रहा है ना। दो 3, चलो बताओ पैरेंट चेन कहां से कहां जाना है, फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप, ये बना पैरेंट चेन। उसके बाद सर नंबरिंग,
सब्स्टिट्यूएंट कहां से नजदीक होता है? तो 1 2 3, 3 में सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3, सर 3 में सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट फेल। अब अल्फाबेटिकली, सर इसका नाम इथाइल, सर यहां पर है क्लोरो या फिर मिथाइल, एम भी है और सी भी है, तो पहले एम सी या ई आएगा, तो पहले ई आएगा, तो सर नंबरिंग इधर से करेंगे, तुम जैसे ही नंबरिंग इधर से करेगा नंबरिंग गलत हो जाएगा ना। क्यों सर ऐसा बता रहे हैं आप? अभी अभी तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर में था, सब्स्टिट्यूएंट फेल हुआ, उसके बाद आप अल्फाबेटिकली यूज किए, तो सर यहां भी तो वही हाल होगा। वो रूल सिर्फ और सिर्फ दो सब्स्टिट्यूएंट के लिए ही वैलिड है। लिखा है रूल फॉर नंबरिंग, वहां पर ब्रैकेट में लिखने के लिए कहे थे ये सिर्फ और सिर्फ दो सब्स्टिट्यूएंट के लिए ही वैलिड है। 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट, 5 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर वो रूल काम नहीं करेगा। तो फिर क्या बताए थे? एक ट्रिक्स बताए थे, याद करो कैसे। देखो इधर से नंबरिंग करते जाओ, तो इधर से अगर नंबरिंग करते जाएंगे तो 1 2 3 में एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 4 में एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा और 5 में 2 मिलेगा। अब अगर सर उधर से आते हैं तो 1 2 3, 3 में 2 को मिलेगा, एक 4 में मिलेगा और एक 5 में मिलेगा। ये मैच कर गया, यहां देखो यहां मैच नहीं हो रहा, इन दोनों में कौन छोटा नंबर है? ये नंबर छोटा है, तो ये सही हो जाएगा, इसको गलत माना जाएगा। इसी को हम लोग RFPD रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग सर किधर से होगा? तब इधर से होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। बताओ क्या नाम देंगे? पहले किसका नाम? ब्रोमो 4 ब्रोमो, उसके बाद ABC क्लोरो, 3 क्लोरो, उसके बाद 5 इथाइल, 5 इथाइल है ना, इथाइल है। और भी है कुछ? क्या को सब्स्टिट्यूएंट है? 1 2 3 4, 1 2 3, अच्छा यहां पर मिथाइल, 3 में फिर मिथाइल भी है, 3 मिथाइल, ठीक। उसके बाद 7 तो हेप्टेन, पूरा लिखना है हेप्टेन। उसके बाद 1,7 डाई अल, ठीक है। चलो इसको लिखो, बात को आगे बढ़ाएंगे। हो गया। तो हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक डाई एल्डिहाइड रहे, मतलब अगर किसी चेन में 2 एल्डिहाइड रहे तो कैसे कैसे पैरेंट चेन चुनेंगे, समझ गए? फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप। चलो हेडलाइन देंगे अब ट्राई एल्डिहाइड, हम लोग लास्ट पढ़ेंगे ट्राई एल्डिहाइड। ट्राई एल्डिहाइड, अच्छा उसके लिए कुछ नाम लिख देते हैं हम पहले से ही, CH2CHO, CH2CHO। अगर ये कभी ब्रांच बने, जब ये ब्रांच बने, है ना, ऐसे नहीं, जब ये ब्रांच बने तो इसका नाम होगा फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल। उसके बाद CH2CHO, बताओ, फॉर्माइल इथाइल, ठीक है। इस प्रकार से चलते जाएगा। चलो हटा दे, इसको हटा दे।
ये देखो 3 एल्डिहाइड आ गया है ना। अब बताओ कैसे नाम लिखेंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा होगा तो यहां आशा करते दिक्कत नहीं होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर नंबरिंग हम मतलब पैरेंट चेन ये वाला फंक्शनल ग्रुप से ये वाला फंक्शनल ग्रुप जाएंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होगा, हो जाएगा ना। और सीधा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब देखो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो 5 कार्बन का चेन मिल रहा है, जब यहां से यहां जा रहे हैं तो 4 कार्बन का चेन मिल रहा है, और अगर ऐसे जा रहे हैं तो 6 कार्बन का चेन मिल रहा है। यानी कि बच्चा सोचेगा इसे बना देते हैं पैरेंट चेन और इसको बोल देंगे सब्स्टिट्यूएंट, और इसका सब्स्टिट्यूएंट नाम होता है फॉर्माइल। आगे पढ़ेंगे जब हम लोग सीनियरिटी टेबल के बारे में बात करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे सीनियर में होता है, वहां पर जाके सबका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखाएंगे। इसका नाम होता है सर फॉर्माइल। फिलहाल याद रखना इसका नाम क्या होता है, फॉर्माइल। ठीक है, तो बच्चा सोचेगा कि इसका नाम क्या लिख देंगे, फॉर्माइल। 1 2 3 1 2 3 4 है ना। तो क्या करेगा, बोलेगा 3 फॉर्माइल और 3 फॉर्माइल, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइअल, ये लिख देगा है ना। डाइअल हेक्सेन जो है, डाइअल कहां कहां होगा सर, 1 और 7 1 2 3 4 5 6 1,6 डायल, ये लिखेगा। बट आईयूपीएससी इस नाम को बहुत हद तक सही नहीं मानता है। तो कैसे होगा सर सब सही नाम, यहां पर हमको किसी भी एल्डिहाइड को पैरेंट चेन में रखना ही नहीं है, किसी भी एल्डिहाइड को पैरेंट चेन में रखना ही नहीं है। यहां से यहां तक को हम लोग क्या मान लेंगे, पैरेंट चेन मान लेंगे, ये कहता है नियम। ठीक है, चलो नंबरिंग बताओ। 1 2 1 2 3 इधर से कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या नाम होगा बताओ। 4 कार्बन है तो इसको ऐसे लिख देंगे ब्यूटेन। अच्छा, क्या इस एल्डिहाइड को नंबरिंग मिला है, नहीं मिला है। इसको नंबरिंग मिला है, इसको नंबरिंग मिला है, नहीं मिला है। तो अगर किसी एल्डिहाइड को नंबरिंग ना मिले तो उसका नाम क्या बताएं, कार्बोएल्डिहाइड ना। बताओ ब्यूटेन एल्डिहाइड कहां कहां पर है सर, तो 1 में 2 में और 4 में ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सो ट्राई एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम को लिखते हैं। बताओ ठीक है, हटा दे इसको। चलो PS3, चलो मान लो ऐसा, सॉरी ट्राई है तो एक और एल्डिहाइड लेना होगा ना ऐसे। अब बताओ यहां पर क्या होगा, यहां भी तो एल्डिहाइड लेंगे सर, ट्राई बोल रहे हैं तो ट्राई 3 गुना होगा, 1 2 3। अब सही है, ठीक है। चलो बताओ इसका पैरेंट चेन बताओ, पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया सर। ये बन गया CHO, ठीक है, ये बन गया मेरा पैरेंट चेन। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4
1 2 चलो किधर से भी हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसे रहे तो हम लोग इसको पैरेंट चेन मान सकते हैं, है ना, और इसको ब्रांच मान सकते हैं। अगर ये एल्डिहाइड डायरेक्ट इस मेन चेन से कहीं पर भी कनेक्ट होता तो फिर ऐसे पैरेंट चेन नहीं ले सकते थे। जैसे अगले बार देखना, अगली बार क्या हुआ था, ये एल्डिहाइड इस मेन चेन में डायरेक्ट कनेक्ट हुआ था, लेकिन यहां ये एल्डिहाइड इस मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो इस केस में हम लोग इस चीज को पैरेंट चेन मान सकते हैं, तो ये ब्रांच बन जाएगा। और अभी भी लिखा है कि अगर ये ब्रांच बने तो इसका नाम क्या बताए, फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल। तो फॉर्माइल मिथाइल के नंबर में सर 4 नंबर में, तो 4 फॉर्माइल 4 फॉर्माइल मिथाइल, तेरी गड़बड़ होने लगा बार बार, 4 फॉर्माइल मिथाइल। अब बेटा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कैसे, तो यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन का ब्रांच है, फिर इसमें भी क्या लगा, ब्रांच बना, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो 4 फॉर्माइल मिथाइल इसका नाम हो गया। अब इधर जाओ, कितने कार्बन है, 7, तो पूरा लिखना है हेप्टेन 1,7 डाई अल, ठीक है। तो इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते। कब नहीं लिखेंगे सर, जब ये एल्डिहाइड इस चेन में डायरेक्ट कनेक्ट होता तो इसको पैरेंट चेन नहीं मान सकते थे, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़े, पहले एक एल्डिहाइड जोड़े, उसका यूपीएससी नाम देखें, फिर 2 एल्डिहाइड किए, वहां पर उसका पैरेंट चेन चुने, उसका नंबरिंग किए, उसका नाम लिखे। डाई एल्डिहाइड में पैरेंट चेन कहां से कहां चुने सर, तो फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड से लेकर एल्डिहाइड तक, है ना। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर हमको 2 केस देखना पड़ा कि सर अगर ये एल्डिहाइड यहां पर इस मेन चेन में डायरेक्ट कनेक्ट है, जैसे देखो ये वाला भी इस चेन में डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वाला भी इस चेन में डायरेक्ट कनेक्ट है, और ये भी अगर इस चेन में डायरेक्ट कनेक्ट होता तो इसको पैरेंट चेन नहीं मान सकते थे, इसको पैरेंट चेन नहीं मान सकते थे। तो पैरेंट चेन किसको मानेंगे, तीनों एल्डिहाइड को पैरेंट चेन में रखना ही नहीं है, है ना, तीनों चेन को तीनों एल्डिहाइड को पैरेंट चेन में रखना ही नहीं है। जैसे इसे काम किया ना अभी, सी सी सी, जैसे मान लो यही ले लेते हैं CHO CHO, और यहां पर ले लेते हैं CHO। देखो ये एल्डिहाइड इस कार्बन से क्या था, डायरेक्ट कनेक्ट था, डायरेक्ट कनेक्ट था, तो फिर पैरेंट चेन कहां से कहां मान लेते हैं, सिर्फ इसको मान लेते हैं, है ना, बात समझे। लेकिन यहां पर देखो ये इस चेन से एल्डिहाइड इस चेन में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो फिर इसको पैरेंट चेन मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो इसको आसानी से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है, तब जाके फिर नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाना है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए सेवा समाप्त।